क्या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2027 का गेम चेंजर साबित होगा? सियासी गलियारों में यह बात कही जा रही है क्योंकि मोदी और योगी आज वेस्ट यूपी को बड़ी सौगात दे रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन बस होने ही वाला है। पहले चरण की लागत कितनी आई है? करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा। दिल्ली एनसीआर का यह दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर बना हुआ है, पार्टनरशिप मॉडल पर, यानी पीपीपी मॉडल पर बना हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। अब जेवर एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मिलने वाली है। ये भारतवर्ष ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आज जनता को लोकार्पित हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद से हवाई यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, और प्रदेश और देश के आर्थिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होगा इस हवाई अड्डे का। अब यह एयरपोर्ट ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश का सबसे बड़ा कार्गो हब बनने जा रहा है। अब इससे दिल्ली के एयरपोर्ट से भीड़ कम हो जाएगी, और इसकी खासियत क्या वो भी आपको बताते हैं। यह दिल्ली एयरपोर्ट के काफी नजदीक बना हुआ है, लिहाजा यात्रियों के लिए नया विकल्प के तौर पर यह विकसित किया जा रहा है। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिलहाल यहां से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी और तैयार होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। 4 में से 1 चरण का काम हो चुका है। यह देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी कि पहले फेज में इसके यात्रियों की क्षमता करीब 1 करोड़ 20 लाख सालाना बताई जा रही है। लेकिन चारों फेज जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद यहां पर सालाना 7 करोड़ लोगों की आवाजाही होगी इस एयरपोर्ट से। अब इस एयरपोर्ट के आर्किटेक्ट और डिजाइन को भी लेकर हम बात करते हैं। इसके जो प्लानर हैं रितु आहूजा से हमारे सहयोगी अभय पराशर ने बात की है। तो सुनिए कि आखिरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या खूबियां हैं। क्या लगता है आपको, कितना डेवलपमेंट में इससे फायदा होगा और लोगों को सुविधा होगी नोएडा इंटरनेशनल? We are employee here and we have seen the growth, too much growth in UP, and obviously किसी भी जगह पे एक एयरपोर्ट बनता है तो दैट्स अ प्राइम ट्रांसपोर्टेशन हब। एक एयरपोर्ट बनने से आगे रेलवे स्टेशंस बनते हैं, बस टर्मिनल्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बनता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स होती है, विच वी आर सीइंग सिंस 6 years, and I am 100% sure it not only affects Noida but it affects UP, and once the UP is grown, the taboo for the which had been for the years, it will grow. क्या क्या सुविधा रहेंगी, कितना आधुनिक इसको बनाया गया है दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले? This is one of the best airports in